अपठित गद्यांश। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। क्या पढ़ेंगे? अपठित गद्यांश। तो चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश। रोहन और सोनाली की गर्मियों की छुट्टियां आरंभ हो गई हैं। कड़कती गर्मी होने के कारण वे घर में ही उधम मचा रहे हैं। उनकी माँ ने उन्हें पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहा, परंतु वे दोनों इसके लिए राजी नहीं हुए। तभी माँ को एक तरकीब सूझी। अपने बच्चों की बुद्धि, सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की क्षमता के आकलन करने के लिए उन्हें अपठित गद्यांश देती हूँ। जब उसने बच्चों को इस विषय में बताया तो उन्होंने विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की। माँ ने उन्हें समझाना आरंभ किया। आइए हम भी समझें। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो। जो गद्यांश पहले ना पढ़े गए हों उन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं तथा उन्हें भाषा पर कितना अधिकार है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम, अपठित गद्यांश को ध्यान से 2 बार पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर हमेशा गद्यांश में से ही होने चाहिए। जब एक से अधिक विकल्प एक जैसे हों तो उत्तर का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। जहाँ से प्रश्नों के उत्तर संभव हो ऐसे गद्यांश के भागों को रेखांकित करना चाहिए। इतना समझाने के बाद माँ ने सोनाली और रोहित को इस गद्यांश को पढ़कर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर बताने को कहा। सोनाली और रोहित ने गद्यांश एवं दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ा, जो इस प्रकार हैं। शिक्षा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। शिक्षा मनुष्य को बुद्धि और शरीर का सही और संतुलित प्रयोग करना सिखाती है। आज दिनों दिन शिक्षा का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि शिक्षा मानव को मूल्यों से युक्त नहीं बनाती तो अर्थहीन है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर भी यदि मानवीय मूल्यों से वंचित है तो ऐसी शिक्षा निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए तथा साथ ही में उसे अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। यह सब मनुष्य शिक्षा द्वारा ही समझ पाता है। शिक्षा शोषण से हमारी रक्षा करती है। पहला प्रश्न है, किस वस्तु का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है? धन, धर्म, शिक्षा, ईश्वर। पहले प्रश्न के लिए उन्होंने गद्यांश के इस भाग को रेखांकित किया। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य को क्या सिखाती है? बुद्धि का सही प्रयोग, शरीर का सही प्रयोग, बुद्धि और शरीर का सही और संतुलित प्रयोग, धर्म का सही प्रयोग। दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए गद्यांश का यह भाग रेखांकित किया गया। तीसरा प्रश्न है, कैसी शिक्षा अर्थहीन है? जो धनार्जन नहीं सिखाती, जो मानवीय जीवन को मूल्यों से युक्त बनाती है, जो मानवीय जीवन को मूल्यों से युक्त नहीं बनाती, तो मानव को स्वाधीन बनाती है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए गद्यांश का यह वाक्य रेखांकित किया। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को
किस वस्तु के प्रति जागरूक होना चाहिए? उत्तरदायित्व, अधिकार, विज्ञान, धर्म। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ है। 5वां प्रश्न, शिक्षा किससे हमारी रक्षा करती है? गुलामी से, उन्नति से, शोषण से, धर्म। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह भाग रेखांकित किया गया। यह सब पढ़ने के बाद उन्होंने गद्यांश के इस भाग के अनुसार सही विकल्प चुना। शिक्षा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के लिए इस वाक्य को देखकर सही उत्तर चुना। बुद्धि और शरीर का सही और संतुलित प्रयोग। तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए रेखांकित वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुना, जो मानवीय जीवन को मूल्यों से युक्त नहीं बनाती। चौथे प्रश्न के उत्तर के लिए यह वाक्य देखकर सही उत्तर चुना, अधिकार। और अंत में 5वें प्रश्न के उत्तर के लिए इस भाग को देखकर सही उत्तर चुना, शोषण से। जब उन्होंने प्रश्नों के उत्तर अपनी माँ को दिखाए तो वह बहुत प्रसन्न हुई। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अपठित गद्यांश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपका गृह कार्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।